आरबीएससी 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए आपके जो हिंदी का पेपर होने वाला है 25 अप्रैल को। जी हाँ, वो पेपर आपको बिल्कुल हूबहू पेपर यहीं पर मिलने वाला है। उस पेपर को आप लीक पेपर ही समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, जी हाँ, पर जो प्रश्न आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल 100% वही प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप कुछ प्रश्न देखते ही समझ जाएंगे कि बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रियल प्रश्न है। और इस पेपर को आपको अच्छी तरीके से पूरा पेपर देखना है। आपको इस पेपर को पूरा देख लेना है। हिंदी का जो कक्षा 10 का 25 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है बिल्कुल वही पेपर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको मैं पेपर दूंगा, उसके बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बदले में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो यहाँ पर आपके पेपर बिल्कुल इस तरह से आने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर इस प्रकार का पेपर आएगा। कुछ ऐसे प्रश्न हमने जो तैयार किए हैं जो आपके लिए बिल्कुल 100% एग्जाम में आएंगे। हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 अप्रैल को जो आने वाले प्रश्न है आपके 25 अप्रैल को, वो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको पूरा अच्छे तरीके से रट लेना है। इनको आप रटते ही आपके पक्का पता है 75+ नंबर आ जाएंगे। 80 में से आपकी 75+ यानी 95 नंबर आपके इस पेपर में से आ जाएंगे अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। आपके इसमें क्या किया गया है, उपयुक्त इस जो पीडीएफ आपको दिखाई जा रही है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है, वो भी आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 10वीं में होने वाले 25 अप्रैल के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। इस पीडीएफ में आपके लिए शेखावटी मिशन 100 जिसमें से सभी प्रश्न आ रहे हैं। संजीव पासबुक एक्सीलेंट डैश वर्क में से प्रश्न बनाए गए हैं। हिंदी का पेपर इस बार मध्यम साइज का यानी सरलतम रूप का आने वाला है, तो उसी के अनुरूप प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 अप्रैल में आने वाले आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 अप्रैल के एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। पहले आपकी जो पाठ्य पुस्तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में टिक लगा लें। जल्दी से इन प्रश्नों को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में टिक लगा लेना है। इस वीडियो को आपको बीच में रोक रोक कर इसको टिक लगा लेना है। इन प्रश्नों को आपको यहीं पर आपको बुक खोलकर इस वीडियो को देखना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पहला जो प्रश्न है, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी बुक में टिक लगा लीजिए। गोपियों ने योग संदेश को कड़ी के समान क्यों बताया था, क्योंकि वो श्री कृष्ण ने प्रेम करती थी। और आपको इसका जो आंसर है वो अपनी जो बुक से ढूंढ लेना है। और इसकी हल सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगी, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। और यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को अपनी मातृभाषा में लिखिए, मतलब आपको इसको हिंदी में ही अपनी मातृभाषा में लिखना है। जो राम और लक्ष्मण वाला परशुराम का जो संवाद था वो। चौथा है उत्साह कविता नौजवानों को क्या संदेश देती है ना। इसके आप प्रश्नों का लेवल दे सकते हैं, कैसा लेवल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नों का लेवल है। आपके 100% एग्जाम में आपके आएंगे, तो इन क्वेश्चनों को पूरा देख लेना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला है पांचवा, फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का वर्णन अट नहीं रही कविता के आधार पर कीजिए, ठीक है। और नागार्जुन ने फसल कविता में फसल की क्या क्या विशेषताएं बताई है। नागार्जुन वाला जो पार्ट है उसमें से आपको ये प्रश्न आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तंदूरीत मुस्कान से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिखना है, बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां है कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। कवि है वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता था। नौवां है कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी थी, बिल्कुल आपको महत्वपूर्ण एक्सीलेंट डेस्टवर्क के प्रश्न उठाए, बिल्कुल आपको याद करना है। जिनके पास एक्सीलेंट डेस्टवर्क है वो याद कर ले, बाकी और जिनके पास नहीं है वो अपनी संजीव में से इस प्रश्न को शोध ले, मतलब इस प्रश्न को ढूंढ ले। आपको इसका आंसर याद करना है 100%, ठीक है। 10वां लेखिका मन्नू भंडारी और उसके पिता के बीच टकराहट को अपने शब्दों में आपको लिखना है। बिल्कुल जो मन्नू भंडारी वाला जो पार्ट है उसमें से आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। लेखक यशपाल ने नवाब साहब की ट्रेन में हरकतें देखने के बाद क्या अनुमान लगाया था, बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है। 12वां प्रश्न है आपकी काशी की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। 13वां है बिस्मिल्लाह खान कौन थे, आपके जो पार्ट है उसमें से प्रश्न उत्तर आया है। 14 है बाल गोविंद भक्त का मृत्यु के प्रति क्या दृष्टिकोण था, और ये भी प्रश्न आ सकता है बाल गोविंद जो है भक्त का उसका मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच क्या दृष्टिकोण था, तो वो उनका प्रेम और प्रेमिका का संबंध था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बाल गोविंद के बेटे की मृत्यु होने के बाद वे विलाप करने की जगह गीत गा रहे थे, कथन की विवेचना करनी है आपको, मतलब इस कथन को आपको पूरा समझाना है। विवेचना का अर्थ होता है समझाना, बिल्कुल एग्जाम में इस प्रकार से घुमाकर आपको प्रश्न देंगे आपके दिमाग को घुमाने के लिए। तो जो टॉपर होगा वो अच्छे से इन प्रश्नों को लिख पाएगा। अगला है गोपियों ने स्वयं को गुड़ से लिपटी हुई चिंटी और हारिल पक्षी की लकड़ी क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। गुड़ से लिपटी चिंटी इसी प्रकार बताया क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में गुड़ से लिपटी चिंटी हुई समान वो श्री कृष्ण ने इतना प्रेम करती है। और हारिल पक्षी जो कि मतलब जो कभी हारिल पक्षी वह होता है जो धरती पर कभी पैर नहीं रखता, लेकिन वो धरती से बहुत प्यार करता है। तो इसी प्रकार ये गोपियों की संवेदना है, बिल्कुल इस प्रकार से प्रकट हुई, आपको इस प्रकार से इसको समझाना है।
अगला आपके प्रश्न है, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम को क्या क्या तर्क दिए थे, बिल्कुल आपको बता रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा था राम ने इसको छुआ ही था, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रट लेना। आपकी इस पाठ में से एक प्रश्न आप रट लेते हैं तो आपके पक्का ये जो पाठ है वो क्लियर हो जाएगा। आत्मकथी कविता का आपका सार लिखना है, हर चांदनी में छिपी एक रात कशना है, छाया मत छूना। तो इसकी आपको जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। उससे पहले ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल इन प्रश्नों को आपको वीडियो बीच बीच में स्किप करके आपको इन प्रश्नों को लिख लेना है, अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को लिखना है। और जो 22वां प्रश्न है वो है, नवाब साहब ने लेखक के सामने खीरा ककड़ी को किस प्रकार सजाया था। एक्सीलेंट ऐश्वर्य से प्रश्न उठ रहा है। और यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी का प्रतीक है, जो एक्सीलेंट ऐश्वर्य से प्रश्न उठ रहा है। बिल्कुल आपकी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो दो प्रमुख नारे लिखने, जैसे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार से जो दो नारे हैं वो भी आप कह सकते हैं। पान वाले चरित्र का आपको चित्रण करना है। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं दिखाया, इस कथन की पुष्टि आपकी उदाहरण के द्वारा मतलब आपको वी कार्रवाई आपको बताना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया आपकी क्वेश्चन, बिल्कुल मिसप्रिंट हो गया है। और यहाँ पर आपका है, बिस्मिल्लाह खान काशी में रहते हुए भी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हुए भी वह निष्पक्ष रूप से लोगों से व्यवहार करते थे, स्पष्ट कीजिए। शेखावटी मिशन 100 से आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, आपकी ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है 10वीं बोर्ड परीक्षा 25 अप्रैल को ये प्रश्न आ सकता है आपकी। अगला प्रश्न है आपकी 28वां प्रश्न, लेखक ने सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट क्यों लिया था। बिल्कुल आपको संजीव पासबुक्स में से ये प्रश्न उठ रहा है, आपको बताना है। ठीक है, आपका 29वां प्रश्न है, किस लेखक कवि को कलम का जादूगर व आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। तो वो है आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का असली नाम प्रेमचंद ही था, मतलब वो इनका जो मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, ये मूल नाम इनका धनपत राय था। प्रेमचंद नाम से ये कविता लिखते थे। मुंशी इनके जो एक अलग से फ्रेंड थे, उनकी वजह से इनके आगे मुंशी प्रेमचंद लगा है। उसकी बाद बात करते हैं इसको आपको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो सभी जो छायावाद के दौर के समय ये जो कहानियों के जादूगर भी इनको कहते हैं और उपन्यास सम्राट भी इन्हीं को कहते हैं। बात करते हैं 30वां, कन्यादान कविता में, यदि आप माँ होते तो आपकी बेटी की विदाई के समय आप अपनी बेटी को क्या क्या सीख देते थे। बिल्कुल उन्होंने जो अपनी बेटी को सिखाया था ना कि आग से रोटी पकाती है, उस प्रकार से आपको इसमें देने हैं। ठीक है, अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्टार मार्क्स वाले हैं, आपको बिल्कुल अतिरिक्त जो प्रश्न है जो कि आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाएंगे, तो उन प्रश्नों को भी बात करेंगे यहाँ पर। तो ये है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख उपन्यासों रचनाओं के बारे में नाम लिखिए, बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है, जो आंसू लहर झरना, ये जो उपन्यास है और उनकी रचनाओं के बारे में नाम लिखने हैं, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। कामायनी, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं। मिला कहाँ वह सुख जिसमें सौपन देख कर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, छाया मत छूना कविता के आधार पर पंक्ति को स्पष्ट करना है। शेखावटी मिशन 100 से इंपॉर्टेंट प्रश्न उठ रहा है, तो शेखावटी मिशन 100 की जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो उस टेलीग्राम चैनल को आपको क्या जरूर ज्वाइन करना है, आपको बिल्कुल आपको ज्वाइन करना है। और बात करते हैं यहाँ पर, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आता है सबसे स्टडी कंटेंट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। तुलसीदास के काव्य के प्रमुख भाषा सौंदर्य को आपको स्पष्ट करना है। देश के कुछ लोगों में अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है, इस कथन की पुष्टि के लिए आप किसका उदाहरण देंगे। बिल्कुल आपको संजीव पासबुक से प्रश्न उठ रहा है। अगला है, बाल गोविंद भगत के पहनावे का आपको वर्णन करना है, किताब में टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यदि आप देशभक्ति नहीं करते हो तो कम से कम देशभक्ति करने वालों की तो सराहना कीजिए। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, विस्तार पूर्वक आपको बिल्कुल आपको बड़े रूप में इस प्रश्न को बताना है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे आपकी व्यवहारिक व्याकरण जो प्रश्न आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में स्टार मार्क्स वाले प्रश्न जो कि आपको नंबर दिला सकते हैं एक्स्ट्रा, तो इन प्रश्नों के बारे में पूरी बात करेंगे। 31वां प्रश्न आपके, संधि और जो वियोग में क्या अंतर है। संधि और यहाँ पर वियोग में क्या अंतर है। अगला 32वां क्वेश्चन है, हिंदी में संस्कृत भाषा कितने उपसर्ग होते हैं, किन्हीं 5 की आपकी नाम लिखने। बिल्कुल आपके जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो इसको आपको आराम से क्लियर कर लेंगे प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। विदेशी उपसर्गों से बने कोई 2 शब्द लिखने, जैसे कि खिड़की, और जैसे कि 2 शब्द कोई भी सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से लोटा, ये उपसर्ग से। ठीक है, कृत्य प्रत्यय और द्वितीय प्रत्यय में जो है अंतर लिखना है आपको। ठीक है, कृत्य प्रत्यय और जो द्वितीय प्रत्यय में आपको बिल्कुल अंतर लिखना है। भाववाचक संज्ञा किन 4 प्रकारों से बनी होती है, नाम लिखने हैं आपको। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको समझाना है, किसी जाति का जो बोध कराए। ठीक है, उसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 27 है, मैं हिंदी में बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी स्वयं ही कर लूंगा। उपयुक्त वाक्य में निहित सर्वनाम का प्रकार बताइए, उसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसमें सर्वनाम है मैं यानी आप आया है, और स्वयं यानी खुद को कह रहा है। ठीक है, कर लूंगा, और इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि आपको उसकी परिभाषा देनी है। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पद में निहित सर्वनाम बताइए।
तो उसमें सर्वनाम क्या है, जिसकी यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है, जिसकी और उसकी सर्वनाम है। विशेषण की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को 100 उदाहरण आपको स्पष्ट करने हैं। महत्वपूर्ण संजीव पासबुक से इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी उठ रहा है, ठीक है। लोकोक्ति वाले जो चैप्टर है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जब किसी को कार्य करना नहीं आता तो वो उसमें दोष देता है, ठीक है। और खोदा पहाड़ निकली चुया, यानी बहुत परिश्रम करने पर कम सफलता प्राप्त होना, ठीक है, उसे खोदा पहाड़ निकली चुया कहते हैं। अगला है मुँह मियाँ मिट्टू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना, ठीक है। और अगला 41वां प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कपासन चित्तौड़गढ़ का छात्र क्लास मानती हुई अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय की खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखना है। बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके 100% एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं को राधिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगरपुरा की छात्रा मानते हुए अपने मित्र सोनाली को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाले 2022 की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पत्र लिखना है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम में जो 25 अप्रैल का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 43वां प्रश्न है, स्वयं को सिरोही की छात्रा कल्पना मानते हुए परीक्षा की नियमित जो तैयारी के लिए विद्युत विभाग अजमेर को एक आपको शिकायती पत्र लिखना है जिसमें विद्युत कटौती पर रोक का वर्णन किया गया हो। अगला 44वां प्रश्न है, स्वयं को राजेश मानते हुए अपने मित्र सुनील को कोरोना वायरस से बचाने हेतु उपायों की जानकारी देते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अगले मारुति ये मोटर्स की कार बेचने के लिए 25 से 30 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, जो कि आ सकते हैं आपकी विज्ञापन वाले आ सकते हैं। स्टार सेलिब्रेशन फिल्म की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसमें निमंत्रण के लिए 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन जो आपकी तैयार करना है, एड वो आपको कुछ से करना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो कल वाला मैंने आपको लिए जो वीडियो बना रखा है वो भी आपको जरूर देखना है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 39 में जो आपके सार गर्मित वर्णात्मक और विचारात्मक जो निबंध है उनमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत में स्त्री शिक्षा का महत्व है, लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता तेजा जी, स्वच्छ भारत अभियान, प्रौद्योगिकी की भूमिका, इंटरनेट के लाभ और हानियां। बिल्कुल आपको एग्जाम में इनको कॉपी में टिक लगा लेना है। इंटरनेट के लाभ और हानियां, राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका, विज्ञान की नई तकनीकी, कितना लाभ कितना हानि, इस प्रकार से, ठीक है। आतंकवाद बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय एकता में बल, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय किस किस के आ सकते हैं, जीवन परिचय में से निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। पाठ्य पुस्तक में बाल गोविंद भगत, यशपाल और मन्नू भंडारी तीनों में से आपको एक लिखना है। ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको टिक लगा लीजिए। और आपकी पाठ्य पुस्तक अगली पाठ्य पुस्तक में से आए हैं, इनका कर्तृत्व परिचय देना है। सूरदास, ठीक है, तुलसीदास कवि परिचय, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन चारों को आपको याद करना है। और ये दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। 25 अप्रैल के एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल आपके यही प्रश्न आए और हम आशा करते हैं आपको आपने प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो अब आपको हमारी तरफ से बिल्कुल आशीर्वाद है, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी है और आपको जो भी रेगुलर अपडेट मिलती है उसको देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।